बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 6 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, यूरोप की सूरत हाल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। एक तो ज़ेलेंस्की के खुले ख़त पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा खुला डुला रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। बड़ा डिटेल्ड जवाब दिया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से गुफ्तगू करते हुए। यहाँ पर पैनल डिस्कशन के दौरान जब पुतिन से सवाल पूछा गया ज़ेलेंस्की के उस खत से मुतल्लिक, जिस खत की तफसीलात मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की हैं, एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगर मुकम्मल इस खत का तर्जमा आपने सुनना है तो आप एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो पर क्लिक करके इस खत का तर्जमा भी सुन सकते हैं, जिस पर रशिया के सदर की जानिब से लास्ट डे इनिशियल रिस्पॉन्स कह लें कि रशिया की जानिब से सामने आया था और रशिया ने पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए ये कहा था कि हाँ, रशिया यूक्रेन के साथ नेगोशिएशंस के लिए भी तैयार है। ना सिर्फ यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है बल्कि रशिया यूरोप के लिए गैस बहाल करने के लिए भी तैयार है। एक बटन रशिया ने दबाना है और नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू जो यूरोप है उसको गैस मिलने लगेगी, जर्मनी को गैस मिलने लगेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तब तक पुतिन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो लंबा चौड़ा लेटर है इसको मुकम्मल नहीं पढ़ा था। और पुतिन ने इस पैनल डिस्कशन के दौरान ये बताया कि दिमित्री पेस्कोव ने 2-3 मरतबा ये ख़त मेरे सामने रखा और इसको पढ़ने के लिए मुझे दिया, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। जाहिर है कि रशिया के सदर, मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम चल रहा है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो पुतिन को वक्त नहीं मिला था यूक्रेन के सदर का लंबा चौड़ा लेटर रीड करने का। लेकिन इसको मुकम्मल रीड करने के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि बहुत रूड है। इस ख़त का जो मुसन्निफ़ है, नाम नहीं लिया ज़ेलेंस्की का, एक मरतबा भी नाम नहीं लिया। ये कहा कि इस ख़त का मुसन्निफ़ बहुत रूड है। और इस ख़त को पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि वो मुसन्निफ़ जो है वो खुद नेगोशिएशंस नहीं चाहता, अमन नहीं चाहता, मुज़ाकरात नहीं चाहता। पुतिन ने किस तरह से रिएक्ट किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस लंबे चौड़े ख़त पर, ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। I promise to stick to the economic questions, but being a journalist, I have to ask you this. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote an open letter, and he's not just offered direct talks. In the same breath, he's also directly threatened you and has called this your war. I'd like to quote him, if I may. He says, "Our long-range drone paid a visit to your forum in St. Petersburg, covering a distance of more than 1,000 kilometers. He says, this war is your personal choice, a war without a real cause. We hear you are comfortable with the war, not in those cases when it comes to security of your residence in Valdai or your parade in Moscow. Your own life is valuable to you." He adds, "You will have to fight much harder for your own existence, not Russia, but your own." He's proposed to set a clear date for a meeting between you and him. Your first reaction, sir? My press secretary, the spokesperson, Mr. Peskov, showed this letter to me yesterday. We had a working lunch with the president of Uzbekistan. Truly, I didn't have a chance to look in detail. Peskov has told me about this letter once again this morning. I had a glance at it, skimmed it over. So there are several things I paid attention to. First, the author of this letter mentions my age. What can I tell? Well, everyone needs to think about their age, but I believe that at my age, many other political figures still keep performing their functions. Some of them are older than myself. Age is not the most important thing. Well, age is important, but not the most important. The most important thing is whether you are capable of functioning properly, doing your job properly. So there are my colleagues who are older and who still are very energetic. Whether they are doing the right choices or not, well, that is not for me to say. It's a political assessment. But
Then he said about staying in power and an elected position. This is important, no doubt about that. But you know, you've got to participate in an election, you've got to run and be courageous enough and always stick to the constitution, because if you cling on to power outside the constitutional field, this is qualified as usurpation of power, and that is a criminal offense. So one should not be afraid, one should run for office, and this is something I would recommend to anyone, especially because Ukraine was saying that they were going to hold elections, and then they started, they kept silent all of a sudden. The author of this letter says that the commitments achieved in Anchorage should not be observed. Moreover, he said that the search should be carried out for true guarantors of agreements between Ukraine and Russia, and they should be searched for in Europe. Well, reliable guarantors are always a welcome thing. But why would they deny the American administration this honor, and President Trump in particular? I do not quite understand. They do want to get weapons from the US. However, they do not want to see the administration of the US or President Trump as a guarantor. I never refuse to meet. But meeting, just for the sake of meeting, well, I've seen that. There's a reference to the Minsk agreements, I think. But we had been forging, hammering out those Minsk agreements throughout the night. And then the former leaders of France and Germany later stated that it had been nothing but an empty shell of an agreement. All the Minsk agreements were about one thing, that is saving more time for the rearmament of Ukraine. Why would we need anything like this once again? I said, I see no point in meeting. There's only a point for Ukraine because they want to stop the offensive of the armed forces of Russia. What we need is agreements, arrangements, not for 6 months or a year, but for the long term. First, let experts work something out, and then we can meet to sign things. But first, we need to arrive at a solution. And that is the crux of the matter. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिनसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान जब पैनल डिस्कशन के दौरान सवाल पूछा गया ज़ेलेंस्की के ख़त से मुतल्लिक, तो पुतिन ने कहा कि एक तो पहले मुझे वक्त नहीं मिला इस ख़त को पढ़ने का। हालांकि दिमित्री पेस्कोव ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं इस ख़त को पढ़ लूँ। जब मुझे टाइम मिला और जब मैंने नज़र मारी इस ख़त के ऊपर, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इस ख़त का मुसन्निफ जो है वो बड़ा रूड है, बड़ा बदतमीज़ है, और वो खुद नहीं चाहता कि 1-on-1 मुलाकात हो या फिर ये जंग बंद हो या फिर इस जंग के अंदर अमन हो। तो वो इस ख़त को पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि मुसन्निफ बड़ा शातिर है और बड़ा रूड है, और वो अमन नहीं चाहता बल्कि वो अपनी विक्ट्री पोर्ट्रे कर रहा था। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। खैर, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि जी ज़ेलेंस्की ने इस ख़त के अंदर मेरी उम्र का जिक्र किया है। हाँ, मेरी उम्र है, लेकिन अगर कोई बंदा कैपेबल हो तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र जो है वो मैटर नहीं करती अगर आप काम करने के काबिल हों। जहाँ तक ताल्लुक है कि मैं 26 साल से इक़्तिदार में हूँ, यूक्रेन के सदर ने अपने ख़त के अंदर लिखा कि रशिया का सदर 26 साल से इक़्तिदार में है, तो पुतिन ने कहा कि मैं इक़्तिदार में हर मरतबा इंतख़ाबात लड़कर और इंतख़ाबात जीत कर आया हूँ। मैं कोई इंतख़ाबात से नहीं भागता। ज़ाहिर है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको मालूम है कि इक़्तिदार से चिपके बैठे हैं। हालांकि इनके मुल्क के अंदर 1-1.5 साल कबल इंतख़ाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन जंग का बहाना लिए यूक्रेन के सदर हैं जो इक़्तिदार से चिपके बैठे हैं। रशिया के सदर ने कहा कि मैं तो हर मरतबा इंतख़ाबात लड़ता हूँ, इंतख़ाबात के अंदर हिस्सा लेता हूँ और उसके बाद मैं इक़्तिदार में आता हूँ। खैर, रशिया के सदर ने कहा कि अभी भी हम इस जंग को बंद करने के लिए भी तैयार हैं, मुलाकात के लिए भी तैयार हैं यूक्रेन के सदर के साथ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। संजीदा नेगोशिएशंस चल रही हैं अमेरिका की सालसी में, और पुतिन ने यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत यूँ कह लें कि चाल चली। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि पूरे ख़त के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उस अमेरिका का जिक्र नहीं किया जिस अमेरिका से यूक्रेन
बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लेता है, असलहा भी लेता है। अमेरिका इस जंग को बंद करने की कोशिश भी कर रहा है, मीडिएशन भी कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के सदर की जानिब से जो भी वेन्यूज़ रिकमेंड किए गए कि जनाब स्विट्ज़रलैंड के अंदर, तुर्किया के अंदर या अरब कंट्रीज़ के अंदर हमारी मुलाकात हो सकती है, तो पुतिन की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के ऊपर यूक्रेन को अभी भी ट्रस्ट नहीं है। उस अमेरिका के ऊपर जिस अमेरिका को यूक्रेन खा पी गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के खा गया, लेकिन अमेरिका की गारंटीज भी यूक्रेन को पसंद नहीं है और अमेरिका की जो मीडिएशन है वो भी यूक्रेन को पसंद नहीं है। तो अमेरिका की मीडिएशन में जो भी प्रपोजल मैंने अलास्का के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले किया था, तो उस प्रपोजल के तहत मैं इस जंग को बंद करना चाहता हूं। अगर उस पर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अभी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा गया कि ये दुरुस्त वक्त नहीं है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात का। यानी कि रशिया के सदर ने ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वीडियो पैगाम सामने आया और इस वीडियो पैगाम में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देख लिया आपने कि रशिया का सदर तो अमन नहीं चाहता, रशिया के सदर तो जंग चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, अमेरिका का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर ने, और फिर यूरोपियन पार्टनर्स का, नेटो कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि जनाब इस जंग के स्टार्ट ही से अमेरिका की जानिब से और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ अब जबकि पुतिन ने अमन को मुस्तरद कर दिया है और जंग का रास्ता चुना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सपोर्ट, ये मदद, इमदाद, ये पैसा शैसा आगे भी जारी रहेगा। अब कहां से जारी रहेगा? वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप जो ऑलरेडी यूक्रेन से किस तरह नाराज है आपके सामने है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा यूं कह लेंगे डबल हो जाएगा। जिस तरह का खत यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से लिखा गया और जिसमें ना अमेरिका को क्रेडिट दिया गया, ना अमेरिका का जिक्र किया गया, इवन के जो वेन्यूज़ रिकमेंड किए गए यूक्रेन के सदर की जानिब से, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ का नाम लिखा गया, लेकिन उस डोनाल्ड ट्रंप का या उस अमेरिका का नाम नहीं लिखा गया जो अमेरिका इस जंग को बंद करने की तभी से कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा आप समझ रहे होंगे कि डबल हो गया होगा। फिर जलती पर तेल का काम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी कर दिया गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस खत के अंदर स्पेसिफिकली उस पोर्शन का जिक्र किया कि जनाब अमेरिका कहाँ है, मुझे तो अमेरिका पर ट्रस्ट है, मैं तो अमेरिका को प्रपोजल जो है वो दे चुका हूँ और अमेरिका तो मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन अमेरिका पर क्यों ट्रस्ट नहीं करता। अब इसके बाद, इस खत के बाद और इस खत पर आने वाले पुतिन के रद्द अमल के बाद डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे कि किस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्क्रू टाइट करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मजीद आपको मालूम है कि फूल जाएगा कि तुमने सुना कि रशिया के सदर ने क्या कहा। रशिया के सदर ने कहा कि उसको मेरी मीडिएशन पर ट्रस्ट है। तो यूक्रेन के सदर को लेकर या फिर यूक्रेन के सदर के मुतालबात को लेकर और रशिया के मुतालबात को लेकर इस लेटर के बाद या इस रद्द अमल के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट जो यूक्रेन के सदर मांग रहे हैं, अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों की सपोर्ट, तो वो सपोर्ट अमेरिका की तो यूं कह लें कि ऑलमोस्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और यूरोपियन कंट्रीज़ का भी मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी अब अमन का राग अलापने लगे हैं। विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ भी जाहिर है कि नेटो का अलायंस भी कुछ नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी कुछ नहीं है। अगर अमेरिका है तो नेटो है, अगर अमेरिका है तो यूरोप है, तो ये अमेरिका के गुलाम है। और अमेरिका के बगैर ये भी इस जंग के अंदर रशिया के खिलाफ डायरेक्ट नहीं होना चाहते, बल्कि ये अमन की बातें कर रहे हैं, ये रशिया की तारीफ़ें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें तो रशिया बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अंदर 130 कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी। ये वो रशिया है जिसको महरूम करने चले थे अमेरिका, यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी। तो उस रशिया के अंदर ये जो सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा था, यहाँ पर अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज समेत 130 कंट्रीज के नुमाइंदे मौजूद थे। और पुतिन ने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया कि जनाब ये मुझे महरूम करने के लिए निकले थे और ये देख लें जवाब, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ही जवाब है कि ये मुझे महरूम करने में, मुझे आइसोलेट करने में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। और पुतिन ने ये भी कहा कि रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, रशिया की इकॉनमी भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। सैंक्शंस के बावजूद रशिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को नुकसान हुआ और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अवाम हैं वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और मैं आपको सुनवा देता हूँ कि यहाँ पर रोमानिया की मेंबर पार्लियामेंट, यूरोपियन
यूनियन की मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की है। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा वायरल है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा वायरल क्यों है, ये सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky. My name is Diana Jovanovic Šošoacă, and I'm a member of European Parliament, and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party, SOS Romania, which is parliamentarian and Euro-parliamentarian political party and only opposition in Romania. And Mr. President, I would like to tell you that I was senator in Romanian parliament in 2023, I think, when Zelensky wanted to talk in my Romanian parliament. And I didn't let him, and I get him out of Romanian parliament. Well, and I would like to send you from the bottom of the hearts of Romanian people and European people who thinks a lot and who have brains, that we want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are one of the biggest economy. We admire you for your force, and we admire entire Russian people. And we want to congratulate you for everything you have done and you are doing for this forum. Congratulations, and this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the President of European Commission. Thank you so much. गुफ्तगू आपने सुन ली रोमानिया की मेंबर पार्लियामेंट। और ये रोमानिया वही नेटो कंट्री रोमानिया है जिस नेटो कंट्री रोमानिया के अंदर आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से ड्रोन्स जो हैं वो रशिया के ड्रोन्स, कभी यूक्रेन के ड्रोन्स और आर्टिकल 5 की बातें रोमानिया के अंदर की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस मेंबर पार्लियामेंट ने रियलिटी ये बताई कि बातें सिर्फ ब्रसल्स के अंदर होती हैं। रोमानिया के जो अवाम हैं वो पुतिन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। रशिया की एनर्जी और रशिया की पावर को ये जो मेंबर पार्लियामेंट है रोमानिया की, इसकी जानब से एडमिट किया गया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे तो उनको रशिया की जानब से कहा गया, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से कहा गया कि यार अगर तुम ये सैंक्शंस हटा दो नॉर्ड स्ट्रीम से जो अमेरिका ने आयद कर रखी हैं, या फिर अमेरिका के कहने पर तुमने रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस आयद कर रखी हैं, रशिया ने तो आयद नहीं कर रखी, तो अगर तुम ये सैंक्शंस हटा दो तो तुम्हें एक बटन दबाकर मैं गैस भी देने लगूंगा, ताल्लुकात भी बहाल हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, यानी कि ब्रसल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि रशिया के साथ ताल्लुकात को वो फिर से मामूल पर ला सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो तुम यूक्रेन के चक्कर में क्यों अपने अवाम का नुकसान कर रहे हो? पुतिन की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Speaking of Nord Stream and energy, by the way, as you know, Nord Streams have been destroyed, exploded, but there is one line of the Nord Stream 2 pipeline which is still intact. We could launch the supply of gas tomorrow. We could provide natural gas to Germany from Russia at first notice. It's a matter of just pushing the button and the gas will go. But it will require a decision by the government of Germany. We have an existing contract between Gazprom and their partner
in Germany. I think you will agree with that. There is still one line of the pipeline. It is intact, but it is still under American sanctions, the US sanctions. If the government of Germany could find an agreement with their partners and lift the sanctions, then we can just push a button and natural gas will flow. I was surprised to hear that Russia, this evil Russia, stopped supplying energy resources to Europe. We never stopped. Europe just said no, they refused to buy, hoping that we would collapse. But they have seen for themselves that we did not collapse. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कहा कि जनाब गैस ही गैस है, रशिया के पास ताल्लुकात बहाल करना आपका काम है, सैंक्शंस आपने आयद की हैं, आप ही हटा सकते हैं तो रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर आ सकते हैं। फिर अमेरिका के साथ भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अमेरिका को भी लूप में लिए हुए हैं। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया पुतिन ने, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो रशिया और अमेरिका के दरमियान जो टनल का प्रोजेक्ट है, इस पर दस्तखत हो गए हैं। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान रशिया और अमेरिका के दरमियान जो टनल है, जो अलास्का और रशिया को आपस में मिलाएगी, ज़ेरे समंदर ये टनल होगी बेरिंग स्ट्रेट के अंदर, तो ये पुतिन ट्रंप टनल के नाम से इसके एग्रीमेंट के ऊपर भी खबरों के मुताबिक दस्तखत हो चुके हैं। यानी कि रशिया एक तरफ तो अमेरिका के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस टनल के थ्रू, फिर यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अपने कनेक्शंस बहाल करने की बातें पुतिन की जानिब से की जा रही हैं। तो फिर महरूम कौन हुआ? महरूम हैं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिनकी ना अमेरिका सुन रहा है, और अमेरिका के बगैर यूरोपियन कंट्रीज भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की एक नहीं सुन रहे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इस जंग को एज सून एज पॉसिबल बंद कर दिया जाए, इससे पहले कि यूरोप की अवाम, जिस तरह से इस मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया कि यूरोप की अवाम तो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जंग बंद हो और रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर आएँ, और ये जो क्राइसिस हैं, ये जो एनर्जी के क्राइसिस हैं, ये जो महंगाई है, जो कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से अब तो डबल हो चुकी है, तो ये सब कुछ ख़त्म हो, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अवाम चाहते हैं। तो इससे पहले कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अवाम अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ या फिर ब्रसल्स के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, उससे कबल फ्रांस भी ये चाहता है, जर्मनी भी ये चाहता है, रोमानिया भी ये चाहता है कि ये जंग बंद हो जाए। सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि जंग बंद ना हो, बल्कि ये जंग बड़ी हो जाए और इसमें नेटो और रशिया जो है वो डायरेक्ट हो जाएं। लेकिन जिस तरह की तफसीलात मैंने आपको बताई, तो इन तफसीलात को देखने और सुनने के बाद लगता ये है कि ये जंग या फिर ये जो ख्वाब है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, ये कभी पूरा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि यूक्रेन के सदर रशिया के सदर के मुतालबात मानते हुए अगर इस जंग को बंद करना चाहते हैं, तो पुतिन की जानिब से कहा गया, तो फिर तो ये मुलाकात पॉसिबल है, जिस मुलाकात का जिक्र यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने खुले ख़त के अंदर किया गया। वरना पुतिन ने अपने फौजियों को कहा कि आगे बढ़ते रहो ब्रदर्स, ये रशिया के सदर की जानिब से इस इकोनॉमिक फोरम के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।